Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So students, social pharmacy का अपना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. कल हमने सारा पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया है ना, और सबसे ज़रूरी कि पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है ना, क्योंकि फार्मेसी इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन और ऑल अबाउट हेल्थ, राइट. सो हेल्थ में हमारा पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट है, क्या डिजीज़ेज़ होती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन पोल्यूशन, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, राइट. एयर पढ़ा, वाटर पढ़ा, नॉइज़ पढ़ा. देन स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सीवेज. जैसे कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वेस्ट है ना, जब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम कभी भी नहा रहे हैं ना, तो हमने पानी यूज़ किया तो उस वाटर के संग सोप मिल गया है ना, और हमारी बॉडी की डर्ट वगैरह सब मिल गई. देन हम उस वाटर को, ये जो प्लम्बिंग सिस्टम है वहाँ से होते हुए एक बड़े सोर्स में चला जाता है. वहाँ पे वाटर कैसे साफ़ किया जाता है कि उसको रीयूज़ किया जा सके वाटर को फिर से, वो हमारा सीवेज सिस्टम है एक तरीके का. ठीक है, हम पढ़ते हैं. अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर प्रोडक्ट्स बाय द कम्युनिटी पीपल इज़ नोन एज सीवेज. जो भी वेस्ट वाटर होता है जो प्रोड्यूस होता है बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल हम जब नहाते हैं, वॉशरूम में यूज़ करते हैं पानी, अपनी कार धोने के लिए यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसमें भी जो भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम सीवेज कहते हैं. और डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, या तो उसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहते हैं. ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो हम ऐसे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो क्या अगर विदाउट ट्रीटमेंट, अगर उस पानी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उस पानी को विदाउट ट्रीटमेंट हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं. इस वजह से हम उसे वेस्ट वाटर बोल रहे हैं. दैन मोस्टली ब्लैक वाटर, जो ब्लैक वाटर होता है जो हम टॉयलेट फ्लश करते हैं जिससे, है ना, कंबाइनिंग विद अ ह्यूमन एक्सक्रीटा, हम यूरिन पास करते हैं, फ्लश करते हैं उसको कमोड में, वो वाला वाटर. ग्रे वाटर फ्रॉम बाथ टब, जो बाथ टब डिश वॉशर, थोड़ा सा गंदा सा पानी होता है जो गंदगी साफ़ करता है, शार लेते हैं, टॉयलेट पेपर. सो बेसिकली ये जो भी एरिया, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सोप, डिटर्जेंट, ऑल कंटेन्ड इन द सीवेज. सीवेज में हर चीज़ प्रेजेंट होती है. देन वेस्ट वाटर ऑब्टेन फ्रॉम हाउस होल्ड किचन, लॉन्ड्रीज, बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेन्स और फ्रॉम इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस इज कंसिडर्ड टू बी सीवेज. सीवेज में क्या है, कहीं हाउस होल्ड से, लॉन्ड्री से कपड़े धो रहे हैं, बाथरूम से, टॉयलेट से, किसी ड्रेन से, इंडस्ट्री से, बिजनेसेस से, कहीं से भी कोई गंदा पानी आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, तो हम उसको सीवेज ही कंसिडर करते हैं. सीवेज कंटेन ओनली 0.4% सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट कितना होता है, 0.4. पार्टिकल्स एंड पोल्यूटेंट विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड रेस्ट ऑफ 99.6 is waste. Yeah, it is water. It's not waste, it is water. ठीक है, समझ में आया. क्या मतलब है कि 0.4% ही सॉलिड वेस्ट होता है जिसको अलग करना होता है, बाकी तो 99.6% पानी ही होता है. इट रिक्वायर बाय लार्जर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर. इंडस्ट्री में और नॉर्मली हम लोग कंज्यूम करते हैं कमर्शियल चीज़ों में, जैसे स्कूल वगैरह है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग कंज्यूम करते हैं. एंड ट्रीट देयर सीवेज वाटर और ट्रेड वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इनटू दी लोअर सीवेज. अब कोई इंडस्ट्री है या कोई कमर्शियल जगह है तो उनका भी एक अलग सीवेज प्लांट होता है, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का. वहाँ पे वो थोड़ा सा वाटर को ट्रीट करते हैं, देन उनको आगे जो आगे सीवेज होता है, जो मेन सीवेज होता है हमारा, जो वाटर बोर्ड का होता है, वहाँ पे जाने देते हैं. जिससे क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना. एक मुझे बात बताओ, अगर आप एक चीज़ एक बार रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को आप दोबारा रीड कर रहे हो, तो दोबारा वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना. तो बेसिकली अगर आप पहले ही थोड़ा क्लीन वाटर भेजेंगे तो जो दोबारा प्यूरिंग हो रही है, जो दोबारा साफ़ हो रहा है पानी, वो बेटर तरीके से होगा. एंड मे नीड टू इनकॉर्पोरेट प्री ट्रीटमेंट मशीन, ग्रीस टैप्स. ठीक है, बेसिकली ये ग्रीस टैप्स जो होते हैं और प्री ट्रीटमेंट मशीन चाहिए होती है
क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब बच्चों जो सीवेज ट्रीटमेंट है, अब हमारा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, है ना। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और थर्ड होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। इसमें लिखा है या नहीं मैं चेक करती हूँ। देखो ये लास्ट वाला जो होता है ना, ये होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। क्लियर है? देखो ये रहा, समझ में आया? तो 3 पार्ट में हमारा सीवेज डिवाइडेड है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है सीवेज को ट्रीट करने का, है ना। एक तरीके के एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जितने भी लाइटर सॉलिड्स होते हैं, ऑयल होता है, ग्रीस फ्लोट हो रहा होता है, हैवी वाटर में हैवी वेस्ट होता है, उसको सेटल डाउन किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा, एक तरीके से जालियाँ सी स्क्रीन सी लगी होगी जिससे बहुत जो बड़ा बड़ा सॉलिड वेस्ट है वो रह जाएगा और आगे जो वाटर है वो आगे चला जाएगा। देन वी हैव कम्यूनेटर। तो वो इसका हम इजी लैंग्वेज और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले होता है रॉ सीवेज, जो रॉ सीवेज है वो आया, देन स्क्रीनिंग हुई, जो बड़ा बड़ा सॉलिड पार्टिकल था उसको अलग निकाल दिया वेस्ट को, देन एफ्लुएंट जो आया उसका ग्रिड रिमूवल हुआ, उसका मतलब सेडिमेंटेशन हुआ। बेसिकली जो भी हैवी पार्टिकल्स रह गए हैं, जैसे मानो स्क्रीन से ये इतने साइज के पार्टिकल पास हो गए हैं, है ना। देखो बेसिकली क्या है, जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल होते हैं जैसे पॉलीथिन वगैरह, वो स्क्रीनिंग में अटक जाते हैं। फिर जो छोटे छोटे पेबल्स वगैरह या पत्थर छोटे छोटे होते हैं ना, वो ग्रिड रिमूवल में वो चीज़ लेयर में आ जाती है और रिमूव हो जाती है। देन ये आगे चला जाता है, इसको हम बोलते हैं अपना जो वाटर हमें क्लीन करना है वो आगे चला जाता है। देन उसका सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन मतलब उसको छोड़ देना और जो और हैवी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप नीचे बॉटम में अरेंज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो स्लग बन जाता है सेडिमेंटेशन से, और वाटर एक तरीके से जो कोई भी ऐसा मास नहीं है वाटर में। अब देखो स्टोन पेबल रिमूव कर दिए हमने, सॉलिड मैटर रिमूव कर दिया, देन थोड़ा जो हमारा वाटर होता है वो आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी प्रोसेस होती है सीवेज ट्रीटमेंट की, फर्स्ट स्टेप होती है सीवेज ट्रीटमेंट का। इसमें क्या रिमूव होता है, याद रखना, लार्ज सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। ठीक है, और इसको प्राइमरी सेडिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि हमने देखा ना सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हुई थी। सो लार्ज डेवरीज और रक्स और प्लास्टिक वगैरह स्क्रीनिंग में रिमूव हो जाती है। स्क्रीनिंग में बेसिकली एक तरीके की जाली सी होती है जिसमें से पास होता है ये हमारा रॉ सीवेज, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक और बड़ी बड़ी रैक्स और जैसे कुछ बोरी टाइप की चीज़ें पड़ी हैं वो रह जाती हैं और आगे वाटर आगे चला जाता है। देन ग्रेविटेशन से क्या होगा, जो ग्रेविटी होगी उसकी वजह से हम पानी को छोड़ देंगे बहुत देर के लिए। तो ग्रेविटी की वजह से जो हैवी पार्टिकल होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे कि जो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, देन इस वाटर को आगे हम ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। एक स्किमिंग की प्रोसेस और होती है, देखो याद रखना स्किमिंग की प्रोसेस भी होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। जितना भी ऑयल और ग्रीस है और लाइटर पार्टिकल है वो क्या होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो उस सरफेस जो ऑयल वगैरह है उसको सरफेस से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑयल और ग्रीस भी सेपरेट हो गई। बेनिफिट जो ये जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, बेसिकली रिड्यूस करता है ऑर्गेनिक लोड सीवेज पे, और क्लॉग जो हमारा पाइप्स है इक्विपमेंट्स है उनको क्लॉग होने से रोकता है। उनको जमा मतलब हो सकता है ना कि जैसे कोई गंदगी है उसमें भर गई तो वो क्या हो जाता है, चोक हो जाता है ना। आगे जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जा रहा है तो वो पानी जा रहा है जिसमें ऐसा कोई सॉलिड वेस्ट नहीं है, राइट, तो चोकिंग से बचाता है। समझ में आया? प्राइमरी में आपको क्या याद रखना है, आपको SSS याद रखना है। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, प्राइमरी में क्या है, SSS फंडा है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्क्रीनिंग है, स्क्रीन करके हमने सॉलिड वेस्ट निकाला। सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन किया है ना, जो भी सॉलिड डिजोल्व नहीं हुआ होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और जो लास्ट होगा वो स्किमिंग होगा। जो फैट
और हमारी ग्रीस की लेयर होगी ऊपर से, वो सेपरेट कर ली जाएगी। तो ट्रिपल एस किस में हो गया? ट्रिपल एस हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो एरिया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है। तो इसमें आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा डायग्राम, मैंने इस वजह से आपके लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐड और किए हैं। देखो पहले पढ़ते हैं सेकेंडरी, इधर भी लिखा होगा, एक सेकेंड हमारे नोट्स में। हाँ, सेकेंडरी ट्रीट, देखो पहले हम अपना प्राइमरी पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग लिक्विड इज रिलीज इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, उसका सेटल मतलब उसमें सेडिमेंटेशन होता है, फ्लोटिंग पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। देन उसमें ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें जो हमने पढ़ा है, स्किमिंग और जो 3S है वो याद रखना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? सस्पेंडिंग एंड डिजोल्व बायोलॉजिकल मटेरियल। जो बायोलॉजिकल मटेरियल है जो डिजोल्व है, सस्पेंडेड है, उनको हम रिमूव करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, है ना। जो इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली born in water in existing habitat perform the secondary treatment। हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। समझ में आया? बिफोर रिलीजिंग द सेकेंडरी वाटर इन टू टर्शरी ट्रीटमेंट द प्रोसेस इज सेपरेटेड रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोग ना और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें इतनी डिटेल में नहीं है। देखो बेसिकली सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है किसमें? सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में। इतना समझ में आया? देन और कैसे किया जाता है? वेस्ट वाटर से हमने रिमूव किया ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करे, कुछ मतलब बैक्टीरिया यूज़ करे, चीज़ें यूज़ करी, जिससे क्या हो रहा है? जिससे ये सफाई हो रही है पानी की। टिपिकली आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव लार्जर पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर। मतलब प्राइमरी में लार्जर पार्टिकल रिमूव होते हैं और सेकेंडरी में ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। कैसे काम करता है? वेस्ट वाटर इज स्क्रीन फॉर लार्जर पार्टिकल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्टार्च। हम लोगों ने देखो ये हमारा आया प्राइमरी ट्रीटमेंट से। देन हमने सबसे पहला उसको डाला एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक क्या होता है? वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर सकें, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर सकें। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जैसे कि शुगर, स्टार्च, है ना, उनको तोड़ देगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा। समझ में आया? ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर देगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एरिएशन टैंक में डालेंगे और ऐसा उसको हम माहौल देंगे। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म अ बायोलॉजिकल सॉलिड। रिप्रोड्यूस करेंगे और एक तरीके का बायोलॉजिकल सॉलिड बना लेंगे। देन द सॉलिड इज आइदर रीयूज्ड एंड रिमूव्ड फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। ये जो सॉलिड नीचे बचेगा, है ना, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बाद में भी अपने इसको एज अ कल्चर, एज अ इनोक्यूलम, हम इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों में। ठीक है, हम इसको अपने आगे की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। द क्लैरिफाइड वाटर इज डिसइंफेक्टेंट एंड डिस्चार्ज। जो वाटर बचता है उसके बाद वो क्लियर होता है। इतना समझ में आया? तो बेसिकली बायोलॉजिकल चीज़ों को हम अपना जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे तरीके की बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, है ना। हम एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो देयर मैनी फंगस बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं। देन क्या है? इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं। सीवेज पास थ्रू द बेड ऑफ स्टोन, है ना, स्टोन के बेड से सीवेज पास होता है, जिससे
वो और प्यूरीफाई होता है। एक्टिवेटेड स्लग बचता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अ सस्पेंडेड अटैच टू द ग्रोथ प्रोसेस। ये क्या है एक्टिवेटेड स्लग? यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया। ठीक है, समझ में आया? देन on the treatment, microorganism use nitrate and nitrates as a electron acceptor to convert organic matter into nitrogen gas. So ऐसे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूज़ करके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं, है ना, जिससे हमारा जो पानी है वो नाइट्राइड और नाइट्रेट से फ्री हो जाता है। बेनिफिट क्या होते हैं बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट के? 90% रिमूव 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड मास फ्रॉम वेस्ट वाटर। सस्पेंडेड सॉलिड मास अप्रॉक्स 90% ये अलग कर देता है। इट्स वाइडली यूज इन अ सीवेज ट्रीटमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वाटर को क्लीन करने के लिए भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज होता है। एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे जैसे हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है ना, देखो मैं पढ़ती हूँ, डिक्रीजेज व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज। तो मतलब आप एक स्टेटमेंट याद रखना कि बीओडी डिक्रीज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। बीओडी डिक्रीज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, डिक्रीज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो क्या है, दिस मीन्स दैट देयर इज लेस ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, इस वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, अब हम टर्शरी पढ़ते हैं। सो टर्शरी ट्रीटमेंट इज अ फाइनल स्टेप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दैट रिमूव्स कंटामिनेंट्स दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिस। एसिड कंटामिनेंट जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रह जाते हैं वो रिमूव होते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में, और ये वाटर को रीयूज़ करने के लिए सेफ बनाता है। क्या क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर्स को यूज़ किया जाता है सॉलिड सेपरेट करने के लिए लिक्विड में से। डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स होते हैं सच एज क्लोरीन, ओजोन, उनको मिलाया जाता है, उनको डाला जाता है जिससे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो। जैसे आपने पढ़ा है ना, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, ऐसी डिजीज़ हैं जो पानी से फैल रही हैं, उस तरीके के कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हो वो रिमूव हो जाए। केमिकल कोगुलेशन, यूज़ केमिकल टू मेक अ कंटामिनेंट ईजियर टू रिमूव। जैसे कोई केमिकल ऐसा यूज़ किया, आपने सुना होगा शायद फिटकरी टाइप इसी से, तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास क्या करता है, वो अपने आसपास और चीज़ों को जोड़ लेता है ना, जिससे वो एक मास बना लेता है और उसको रिमूव करना आसान होता है। तो केमिकल कोगुलेशन भी टर्शरी में होता है। एडवांस्ड फिल्ट्रेशन, यूजेस ऑफ मेम्ब्रेन, कार्बन एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज टू रिमूव द कंटामिनेंट। तो हाई लेवल चीज़ें यूज़ होती हैं, मेम्ब्रेन, कार्बन एब्जॉर्प्शन, आयन एब्जॉर्प्शन चीज़ें एक्सचेंज यूज़ होती हैं टू ट्रीट द वाटर। टर्शरी ट्रीटमेंट गोल्स इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। टर्शरी ट्रीटमेंट जब होता है उससे वाटर क्वालिटी इम्प्रूव होती है ना, पैथोजेंस कम हो जाते हैं, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, कॉजिंग माइक्रोब्स। रिमूव नॉन बायोडिग्रेडेबल पल्यूटेंट, एसिड पल्यूटेंट जो डिग्रेड नहीं होते उनको रिमूव करता है। रिड्यूस फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेंट एंड रिड्यूस माइक्रोबियल लोड। मैं ना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कम करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का लोड भी कम करता है। देखो देखो आपको समझ में आएगा। टर्शरी में गया है ना, यहाँ मेम्ब्रेन वगैरह होंगी, सबसे पहले क्या रिमूव किया, फॉस्फोरस रिमूव कर दिया ना, नाइट्रोजन रिमूव कर दिया, फिल्टर से पास किया दोबारा से। फिल्टर में देखो कौन कौन से फिल्टर हो सकते हैं, एडवांस फिल्टर हो सकते हैं, है ना, मेम्ब्रेन वगैरह। देन उसके बाद पानी का क्लोरीनेशन कर दिया या उसको ओजोन ऐड कर दिया, जिससे वाटर जो है वो और क्लीन हो गया और फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स हो गया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे उससे, और फिर पानी को बाहर छोड़ देते हैं फॉर यूज़। समझ में आया, क्लियर हुआ? देखो तो हाईली सेंसिटिव फ्रिजाइल इकोसिस्टम सच ए लो रिवर। ठीक है, इसके बाद जब ऐसा होता है कि जब टर्शरी से पानी क्लीन हो जाता है, ठीक है, तो वो स्ट्रीम्स और बे या लगून में छोड़ दिया जाता है ना। इसको किया जाता है बिफोर
releasing the water. Wetlands and prior to using for the purpose of irrigation वगैरह के लिए ये सब पानी क्लीन पानी यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. Then it can also use in agriculture purposes, groundwater recharge and if the water is significantly clean. तो टर्शरी में बेसिकली बिल्कुल हमारा जो केमिकल की यूज से हमारा जो पानी है वो क्लीन हो जाता है. इतना समझ में आया? क्लियर हो गया? इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा क्योंकि बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कुछ भी डाउट वाला नहीं है. एक चार्ट और बनाया था मैंने मे बी, वो चार्ट आई गेस चलो बनवा देंगे बाद में. ठीक है. मैं एक बार चेक करती हूँ कि मैंने इसको यस. तो बच्चों एक बार मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ. ठीक है, कि आप सीवेज को कैसे याद कर सकते हो एक चार्ट की फॉर्म में. सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट है ना, बट मेरे संग बोलते हुए चलो. प्लांट है. ठीक है. तो सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है. एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे. सीवेज में सबसे पहले क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट. ठीक है, समझ में आया? प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या हो रहा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रही है स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन या फिल्टरेशन, ठीक है. और स्क्रीनिंग के साथ में चलो ये पहले ही काम करते हैं. हाँ, स्क्रीनिंग के बाद लिख देते हैं स्किमिंग या फिल्टरेशन. देन फिल्टरेशन के बाद हम लिखेंगे सेडिमेंटेशन. ठीक है. सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा? दो चीज़ें बनेंगी. क्या बनेंगी? सेडिमेंट या प्राइमरी स्लग. क्या बनेगा? प्राइमरी स्लग बनेगा. और दूसरी चीज़ क्या बनेगी? एफ्लुएंट. क्या बनेगी? एफ्लुएंट. इतना समझ में आया? क्लियर? ठीक है. तो ये जो प्राइमरी स्लग बनता है इसको हम यूज़ कर लेते हैं लैंड फिलिंग में. जैसे ऐसा होता है ना, कभी कोई ज़मीन नीची है तो उसको फिल करने के लिए है ना हम यूज़ कर लेते हैं ऑन लैंड फिलिंग. और इस एफ्लुएंट को याद रखना, इस एफ्लुएंट को कहाँ भेज देते हैं? नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो ये कहाँ चला गया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला गया. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक होते हैं, है ना. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें सबसे पहले एरिएशन टैंक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? एरिएशन टैंक में मैकेनिकल एजिटेशन होता है. मैकेनिकल ऐसे करके एयर डाली जाती है और उस मैटर को घुमाया जाता है ना. और जब ये बीओडी इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐड करते हैं. ऐड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं तो बीओडी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, फिर सेटलिंग टैंक में आ जाता है जिससे ये प्रोसेस हो सके.
सेटलिंग टैंक। फिर उसके बाद दो चीज़ें बनती हैं, क्या क्या, सेडिमेंट है ना, और एफ्लुएंट। फिर से एफ्लुएंट को कभी कभी इसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं जब हमको बहुत अच्छा क्लीन पानी चाहिए होता है, और कभी कभी हम इसको रिवर्स एंड स्टीम में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, फिर इसको हम इस सेडिमेंट को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें एनारोबिक जो स्लग होगा उसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और फिर टर्शरी ट्रीटमेंट हम देखते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने लर्न किया है, देखो। ठीक है, हम टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या यूज़ कर रहे हैं? डिसइंफेक्टेंट, फिल्टरेशन, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एडवांस फिल्टरेशन। तो हम क्या यूज़ करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में, याद रखना, डिसइंफेक्टेंट में कैपिटल्स। डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया और एडवांस फिल्टरेशन। देन जो वाटर हो जाता है, एफ्लुएंट जो होता है, वो होता है क्लीन वाटर। इसको हम आगे भी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ और एग्रीगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ में इस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? ये हमारा पूरा चार्ट है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मुझे लगता है आपको सीवेज जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं, है ना, कि जो सीवेज है ना, उसका आखिरकार हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट है ना, हम क्या, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सो वेरियस वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी आर कंटेन्ड इन दिस सीवेज वाटर रिजल्टिंग इन द इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं, है ना, वायरस होते हैं। जैसे हमें हेपेटाइटिस कैसे होता है? गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस होता है ना। तो जो हेपेटाइटिस हो रहा है वो गंदे पानी से हो रहा है, तो इसका क्या है कि ये क्या है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट है। अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमें हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि क्रैम्प्स, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, देन वी हैव फंगल इन्फेक्शन। कंपोस्ट लीड्स टू दी ग्रो फंगी, एस्परगिलस है ना, और अदर फंगी है। काफ़ी सारे जो फंगस होती है वो ग्रो हो जाती हैं, जिससे हमारी जो कंटामिनेशन है पानी का और बढ़ जाता है। ठीक है, देन इट कॉजेज सेवरल हेल्थ इश्यूज, जैसे हमारी रनिंग नोज हुआ, समटाइम हमारे पेट में दर्द हो जाना, हमारे लंग्स का इन्फेक्शन हो जाना, वो भी पॉसिबल है ड्यू टू फंगस इन्फेक्शन, है ना। आपने कोरोना के टाइम में ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा कि लोगों को ब्लैक फंगस हो रही है ना, उनके लंग्स में फंगस हो जा रही है जिससे वो सांस नहीं ले पा रहे। तो बेसिकली जब हमारा ऑलरेडी हमारा सिस्टम वीक होता है तो फंगस हमें अटैक कर देती है। ठीक है, तो ये सब फंगस लंग का इन्फेक्शन भी कॉज करती है, स्किन का इन्फेक्शन कॉज करती है, और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन पैरासिटिक इन्फेक्शन, सो पैरासाइट्स लाइक ग्रेडिया लंबिया, देन वी हैव अ क्रिप्टोस्पोडियम। ये सब चीज़ें जो फीवर, स्टमक पेन, नोजिया, डायरिया कॉज करते हैं, है ना, गार्डिया लंबार्डिया, ये सब क्या है, ये एक तरीके के पैथोजन है, पैरासाइट्स हैं, है ना, जो कि हम लोगों को प्रोटोजोन से जो हमें कॉज करते हैं नोजिया, डायरिया। वायरस इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस है ना, लीवर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, है ना, लिवर सिरोसिस। ठीक है, देन अब हम पढ़ते हैं कि वाटर का वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
So the byproduct of an environmental, industrial and household, the resource is considered as a waste. ठीक है. The procedure used for collecting, transportation, processing, cycling and monitoring, मतलब बेसिकली जो एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट है, घरों का बाय प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना, रिसाइकिल करना, मॉनिटर करना, ये सब किसका काम है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. हम इसको एक तरीके से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी कहते हैं. सो वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? अगर वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो वेस्ट वाटर है. और भी कचरा वगैरह है, कोई हार्मफुल केमिकल कंपनी से, इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है तो भी वो क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट है. उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए. सो अकॉर्डिंग टू द टेमवर्थ रिलीजन काउंसिल, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द कलेक्शन. क्या क्या कर रहे हैं वेस्ट वाटर में? कलेक्शन, सोर्स का सेपरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वाटर. ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? ये सब चीज़ें हमारी आ रही हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में. ठीक है, या वेस्ट मैनेजमेंट में. उसको स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना, उसको उसमें जो हार्मफुल चीज़ें उसको रिमूव करना, डिस्पोजल करना ऑफ वेस्ट का, कलेक्शन करना, सोर्स सेपरेशन करना कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइप में बांटा गया, सब क्या है? सब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है. देन वेस्ट कलेक्शन. कलेक्शन ऑफ वेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. किसी भी वेस्ट को कलेक्ट करना है ना, वो क्या है? पार्ट है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का. देन वेस्ट कलेक्शन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ वेस्ट मटेरियल टू द लैंडफिल एंड ट्रीटिंग पॉइंट्स फ्रॉम द डिस्पोजल एंड यूजिंग पॉइंट. बेसिकली वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको एक पॉइंट से उठाना. अगर वो वेस्ट ऐसा है कि हम उसको लैंडफिल कर सकते हैं तो उसको लैंडफिल करना, उसको डंप कर देना. और अगर वो ऐसा है कि उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी है या कोई वो हार्मफुल चीज़ है, तो उसको ट्रीट करना और फिर उसको डिस्पोज करना. देन एज अ पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लैंडस्केप डिवर्जन प्रोग्राम, है ना, कम्बीसाइड कलेक्शन ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल, है ना, इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको अलग कर लेना और उनको रिसाइकिल कर देना, है ना. तो हमारे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सचेंज मेथड. फुल कंटेनर आर एक्सचेंज एट देयर लोकेशन विथ एम्प्टी कंटेनर्स इन एक्सचेंज मेथड. तो बेसिकली हम फुल कंटेनर्स को एक्सचेंज कर देते हैं. फुल कंटेनर एक्सचेंज एट देयर लोकेशन विद एम्प्टी कंटेनर्स इन एक्सचेंज मेथड. कोई कंटेनर उनको भर के, मतलब उनके पास कंटेनर था, उन्होंने अपना कूड़ा सब उसमें डाल दिया, वेस्ट डाल दिया, तो आए लोग उस वाले जो ड्रम है उसको ले गए और एक खाली ड्रम दे गए, है ना. दिस इज एक्सचेंज मेथड. फॉर बोथ हाई एंड लो डेंसिटी वेस्ट, उन्होंने अलग अलग ड्रम दिए कि इसमें आपको लो डेंसिटी वेस्ट रखना है, इसमें हाई डेंसिटी वेस्ट रखना है. एस्लग, कंस्ट्रक्शन डेब्रीज वेस्ट फ्रॉम होटल्स इंस्टीट्यूट एक्सचेंज सिग्निफिकेंटली फॉर दिस मेथड, कि वो अपना पूरा भर के रख देते हैं और लोग आके उसको ले जाते हैं. द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर इज 4 मीटर ड्यू टू द इकोनॉमी. Then one way method, plastic and paper bags of volume 110 liter are used to collect waste in one way method. So they are so empty, no emptied container to be cleaned and returned to the dump as bags are picking by the hand. Basically क्या मतलब है कि एक वे मेथड हो रहा है, उसमें क्या था? एक्सचेंज किया, है ना. तो इसमें क्या है? इसमें सिंगल वे है, एक ही डायरेक्शन में काम चल रहा है. ठीक है, समझ में आया? देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. देखो, इसको कहते हैं हम डोर टू डोर कलेक्शन. क्या कहते हैं? डोर टू डोर कलेक्शन. तो जो वेस्ट है वो डायरेक्टली घरों में जाके या बिजनेस से कलेक्ट कर लिया जाता है ना. डायरेक्ट वो कलेक्ट कर लिया जाता है. एक ही रूट है, गए और कलेक्ट कर लाए. कोई भी उसमें एक्सचेंज नहीं किया, कोई भी ड्रम नहीं दिया, कोई भी बैग नहीं दिया, जस्ट एक्सचेंज. इसको हम बोलते हैं वन मेथड अप्रोच या वन वे मेथड. समझ में आया? ये चीज़ क्लियर हुई?
नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। जैसे आपने वो आया होगा ना, आपके घर में कचड़ा लेने वाले आते हैं, तो आप अपना डाल देते हो। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि वो ड्रम दे के जाते हैं आपको या कोई कंटेनर दे के जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्पेशल कलेक्शन सिस्टम, है ना। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। सो द टू टाइप ऑफ स्पेशल कलेक्शन सिस्टम इंक्लूड हाइड्रोलिटिक फ्लशिंग एंड वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। बोथ सिस्टम combines process of collection transportation. So by using हाइड्रोलिटिक फ्लशिंग, है ना, हाइड्रोलिटिक फ्लशिंग यूज़ करके या फिर हम वैक्यूम यूज़ करके जब अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जब वेस्ट कलेक्ट किया जाता है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप, ठीक है। एक मिनट ठीक है। देन बोथ सिस्टम कंप्राइज ऑफ कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड द सिस्टम इज लेस बेनिफिशियल। लेस बेनिफिशियल है ना, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो हाइड्रोलिटिक फ्लशिंग में क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का कंटामिनेंट्स रिमूव करने का है। एक ऐसा वॉल्व होता है जिसके अंदर पानी चला दिया जाता है, तो पानी को उसके अंदर रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैक्यूम यूज़ करना क्लीन करने के लिए। Then we have a non-systematic collection. Bulky waste and big waste particles such as bulky goods are collected by non-sympathetic collection. ये गलत लिखी है स्पेलिंग, क्या मतलब है इसका। नॉन सिंपथेटिक कलेक्शन, तो बेसिकली जो बल्कि वेस्ट होता है ना, जो बड़ा बड़ा वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी वेस्ट होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम नॉन सिस्टमेटिक कलेक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग पूरे मेथड्स को यूज़ करके उसको कलेक्ट कर लें, बस सिंपल ये है ना। कोई हमारे पास एक सिस्टमेटिक मेथड नहीं है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें ये फॉलो करनी है, हम बस उन्हें कलेक्ट करना है ना। दैट इज़ नॉन सिंपथेटिक, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच यूज़ करते हैं जिससे हम इस तरीके से रिमूव कर सकें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हानि ना हो, है ना। बस इसका ये आप इतनी डेफिनेशन लर्न कर लो, है ना। क्लियर है। ओपन डंपिंग करना, जाके वेस्ट को फेंक देना, है ना। अनकंट्रोल्ड बर्निंग करना, ये सब एग्जाम्पल है नॉन सिंपथेटिक कि मतलब कोई ऐसी हम कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमने ओपन डंपिंग कर दी, कहीं कूड़ा था वहीं पे फेंक दिया कूड़ा, है ना। अनकंट्रोलेबल बर्निंग, कोई वेस्ट है उसको जला दिया, है ना। हम लोगों ने इनफॉर्मल कलेक्शन नेटवर्क है या फिर लैक ऑफ वाटर सेग्रीगेशन है, हम लोगों ने वाटर को अलग अलग ही नहीं किया, क्लीन ही नहीं किया, तो दैट इज़ नॉन सिंपथेटिक कलेक्शन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी वाटर का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन, ट्रक एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाना इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज अ प्रोसेस, कलेक्टिंग कर किसी भी वेस्ट को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, रीयूज़ करना और उसका वेस्ट मटेरियल को अलग डिस्पोज कर देना जिससे वो ह्यूमन को इफेक्ट ना करे या ह्यूमन उस वेस्ट को कहीं अच्छे से सेटल कर रहा है, डंप कर रहा है, दैट इज नोन एज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, है ना। सॉलिड चीज़ों का डिस्पोजल हो रहा है, उसका कलेक्शन हो रहा है, रीयूजिंग हो रही है ना। और अगर नहीं हो सकती रीयूजिंग तो उसकी डंपिंग हो रही है, दैट इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आपको, ये वाला जो पूरा पार्ट हमने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हम लोगों ने सीवेज पढ़ा, है ना। हमने प्राइमरी, हमने सेकेंडरी, ये सब चीज़ें पढ़ी। नाउ